86 साल के उस व्यक्ति ने मरते मरते पूरी दुनिया में, खास करके इस्लामिक ममालिक में, इस्लामिक देशों को ये संदेश दे दिया है कि अगर थोड़ा सा भी रीढ़ की हड्डी बची है और अगर अमेरिका और इजराइल के चाटने से फुर्सत मिल गई है तो कम से कम लोगों के बारे में सोचे, सच्चाई के बारे में सोचे। और मिडिल ईस्ट में जितने भी मुस्लिम देश है उन लोगों को अगर थोड़ी सी शर्म बची हुई है तो कम से कम अपने देशों के बारे में सोचे और खास करके उस मैसेज के बारे में सोचे जिस मैसेज को करबला से इमाम हुसैन ने 1400 साल के करीब पहले दिया था। आज वही भारत जिसे लगातार बीजेपी के लोग विश्व गुरु कहते हैं, उस भारत के प्रधानमंत्री के पास शायद रीढ़ की हड्डी नहीं है कि वो इस हमले का जो है निंदा कर सके और इस हमले पर यह कह सके कि यह गलत हुआ। अगर ईरान से अमेरिका इसलिए डरता है क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट पर कोई देश अगर न्यूक्लियर पावर हो जाता है तो वहां पर इजराइल की दादागिरी खत्म हो जाएगी और जितने भी ममालिक में जो एयरबेस बने हुए, जितने भी मुल्कों में एयरबेस इनके बने हुए, उन तमाम मुल्कों में एयरबेस को नुकसान पहुंचेगा और महीने का खरबों रुपए डॉलर का जो नुकसान अमेरिका होगा। इसीलिए सारा ड्रामा रचा गया है। ईरान की सुप्रीम लीडर की हत्या हो चुकी है। अभी तक देखते हैं कि इसमें क्या अपडेट है। हम लोग के साथ है रज़ा अंसरी। बहुत शुक्रिया मयूक आपका। पूरे दुनिया भर में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। 86 साल के उस व्यक्ति ने मरते मरते पूरी दुनिया में, खास करके इस्लामिक ममालिक में, इस्लामिक देशों को ये संदेश दे दिया है कि अगर थोड़ा सा भी रीढ़ की हड्डी बची है और अगर अमेरिका और इजराइल के चाटने से फुर्सत मिल गई है तो कम से कम लोगों के बारे में सोचे, सच्चाई के बारे में सोचे। और मिडिल ईस्ट में जितने भी मुस्लिम देश हैं उन लोगों को अगर थोड़ी सी शर्म बची हुई है तो कम से कम अपने देशों के बारे में सोचे और ख़ास करके उस मैसेज के बारे में सोचे जिस मैसेज को करबला से इमाम हुसैन ने 1400 साल के करीब पहले दिया था। आज जो है आयतुल्लाह खामनेई की शहादत हो चुकी है। हम लोग इस तरह से सोच रहे हैं कि वो शख्स मर चुका है, वो ख़त्म हो चुका है, मगर मैं आपको बता दूं कि जब तक ये धरती रहेगा तब तक आयतुल्लाह खामनेई को याद किया जाएगा। वो शख्स ने अमेरिका के सामने हाथ नहीं मिलाया। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं कि जो लोगों ने अमेरिका के सामने हाथ लगा दिया तो अमेरिका जिसको टेररिस्ट कहता था बाद में उसको कहने लगा कि ये शानदार व्यक्ति है, शानदार तरीके से सरकार चला रहा है। और ये सीरिया के साथ भी हुआ होगा कि जब सीरिया में जिस तरह से बशर अल असद की सरकार थी तो उस ज़माने में बशर अल असद के ख़िलाफ़ न जाने किस तरह की बातें की जा रही थी। फिर अमेरिका के साथ उनके रिलेशन बेटर हुआ। उस ज़माने में जो जिस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे थे उस ज़माने के लीडर के ख़िलाफ़ अमेरिका ने किस तरह से वारंट इशू किया था, मगर जब सत्ता में आ गए थे तो फिर उसी को दोस्त बना लिया था। अमेरिका और इजराइल शुरू से ही मुस्लिम ममालिक या वो मुल्क जो कभी अमेरिका को आंख दिखा सकता है उसके खिलाफ हमेशा से उनका ये रवैया रहा है। ये हमेशा कहते हैं कि इराक जो है हमारा मास डिस्ट्रक्शन का उनके पास वीपन था, बहुत बड़े हथियार का जखीरा था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने लीबिया में मोहम्मद गद्दाफी के साथ जिस तरह के सिचुएशन बनाए, सीरिया में बनाए, फिर उससे पहले इजिप्ट में मोहम्मद मरसी के साथ सिचुएशन बनाए, टर्की में भी तैयब उर्दोगान के साथ ये सिचुएशन बनाने की कोशिश की, सद्दाम हुसैन के साथ ये सिचुएशन बनाया और अब जो है आयतुल्लाह खामनेई को शहीद कर दिया गया, उनका मर्डर कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि दुनिया भले ही आयतुल्लाह खामनेई के बारे में जो कुछ भी वेस्टर्न मीडिया चला रहे हो, बहुत सारे लोग उनके फ़ोटो पर सिगरेट जला रहे हैं, उनके फ़ोटो से सिगरेट को जला रहे हैं, मगर माफ़ कीजिएगा कि आयतुल्लाह खामनेई उस शानदार व्यक्ति का नाम है जिसने अमेरिका के सामने मरना तो पसंद किया, शहीद होना तो पसंद किया, मगर कभी भी अमेरिका के सामने झुकना पसंद नहीं किया। और शायद जब कभी भी करेजनेस की अगर कोई स्टोरी, बहादुरी की स्टोरी लिखी जाएगी तो आयतुल्लाह खामनेई की स्टोरी ज़रूर जो है याद की जाएगी। मैं आपको कुछ इस विस्तार से बताता हूं। अभी ईरान के अंदर जो इस तरह के हालात बने उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ईरान पूरे जितने भी 57 मुस्लिम ममालिक है उसमें सबसे मजबूत है। भले उनके पास अभी तक न्यूक्लियर नहीं आया और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है, मगर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर के जो है अमेरिका बहुत खातिर में नहीं लाता है, मगर ईरान से अमेरिका इसलिए डरता है क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट पर कोई देश अगर न्यूक्लियर पावर हो जाता है तो वहां पर इजराइल की दादागिरी खत्म हो जाएगी और जितने भी ममालिक में जो एयरबेस बने हुए, जितने भी मुल्कों में एयरबेस इनके बने हुए, उन तमाम मुल्कों में एयरबेस को नुकसान पहुंचेगा और महीने का खरबों रुपए डॉलर का जो नुकसान अमेरिका होगा। इसीलिए सारा ड्रामा रचा गया है, सारे तरीके से की गई। मगर मैं आपको 2-3 बड़े अपडेट दे देता हूं। पहला अपडेट यह है कि जिस तरह से दुबई पर लगातार हमले हो रहे थे, दुबई पर लगातार ईरान ने हमला किया था, अब दुबई की तरफ से अपडेट ये आया
है कि दुबई अपना एयर स्पेस यानी कि जो हवाई रास्ता है उसको अमेरिका को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देगा। दूसरी खबर ये आ रही कि अमेरिका इस पूरे जंग में हारने की तरफ जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अभी ट्रम्प की तरफ से एक बयान आया कि उसमें वो टॉक करना चाहता है, उन डायलॉग करना चाहता है, यानी कि वो अमेरिका जो कल तक आयतुल्ला खामनेई की शहादत से पहले कहता था कि सरेंडर, अल्टीमेट सरेंडर, वो आप कह रहा है कि हम उनके साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे, बातचीत करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इटली के जरिए ईरान को ये संदेश भेजा है कि वो उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं। मैसेज कुछ भी हो, बातचीत हो, डायलॉग हो, सीज फायर का ऐलान हो, मगर इतना ज़रूर है कि 86 वर्ष के आयतुल्ला खामनेई ने अमेरिका के सामने खड़े होकर मजबूती के साथ लड़ाई की है। भले ही शहीद हो गए, मौत के हत्थे चढ़ गए, मगर आयतुल्ला खामनेई की ये जो शहादत है पूरी दुनिया भर में याद की जाएगी। और आपको बता दें कि इस कुछ साल पहले इन्होंने सद्दाम हुसैन के साथ भी ऐसा ही किया था, उससे पहले गद्दाफी के साथ, मर्सी के साथ, बशर अल असद की सरकार के साथ, और तमाम चीज़ें लगातार बनती जा रही थी। मगर ये आयतुल्ला खामनेई की शहादत, उनकी मौत के बाद भी इजराइल का नुकसान वैसा ही हो रहा है। और उन्होंने सोचा था कि तख्ता पलट हो जाएगा, वहाँ के लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सबसे अफसोसजनक बात है कि हमारा देश भारत जो ग्रेट नेशन है, जिसने अपने ज़माने में 1971 में अमेरिका का जो बहरी बेर आया था, इंदिरा गांधी जी ने उसको पलटा दिया था जब पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हुआ था। आज वही भारत जिसे लगातार बीजेपी के लोग विश्व गुरु कहते हैं, उस भारत के प्रधानमंत्री के पास शायद रीढ़ की हड्डी नहीं है कि वो इस हमले का जो है निंदा कर सके और इस हमले के पर यह कह सके कि ये गलत हुआ। रशिया, चाइना ने अपना जो बात है वो लोगों के बीच रखी है, अपनी बात को लोगों के सामने रखा है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास शब्द ही नहीं हो रहे, या शायद हिम्मत नहीं हो रहा है कि वो जो है अमेरिका के इस हमले का कंडेम कर सके, और अमेरिका हमले को कंडेम करके कम से कम ईरान के लोगों को एक मैसेज दे सके कि शांति के इस मामले में हम उनके साथ खड़े हैं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।